हेलो गाइस, आई एम आर के वशिष्ठ, फैकल्टी ऑफ अकाउंटेंसी गाइस। ऐसा है, आज जो वीडियो रहने वाला है ना, एक्चुअली क्या था कि मैं अपनी वीडियो यूट्यूब में लोड कर रहा था तो एक जगह वीडियो देखी कि बेस्ट करियर ऑप्शन ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। यार उसमें इस तरीके की बातें बता रखी थी कि जिसका हिसाब किताब नहीं। तो मुझे लगा नहीं यार, मेरे पास इसके विषय में जो भी जानकारी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है और बाकी जहां औरों के लिए भी होगा तो मैं वो बता दूंगा। मैंने एक्चुअली क्या है, बोर्ड में गए सारा कुछ मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आप अगर पॉसिबल हो तो मैं थोड़ा सा साइड हो लेता हूँ, पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, फिर मैं ज़रा समझाता हूँ। बस मैंने क्या है, हेडिंग देखो, बेस्ट कैरियर ऑप्शन, ये मतलब पहले स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। चलो, उम्मीद है कि गाइस आप लोगों ने ले लिया होगा। देखो मेरा जो इसका हेडिंग है वो है बेस्ट कैरियर ऑप्शन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट गाइस, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये मैंने आज जो है सिर्फ 3 ऑप्शंस को मैंने आपके सामने रखा है। आने वाले फर्दर वीडियोस में रिसर्च करके एक अच्छे से आपको पूरी जानकारी इकट्ठी करके मैं आपको जो है, क्योंकि इनके बारे में मुझे पता था, ठीक है, और भी कुछ ऐसा कोई अमेंडमेंट होंगे तो मैं इसके बारे में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है गाइस। देखो, जो अगर मैं टॉप से चलूँ आगे तो नीचे की तरफ, तो ये 3 पोस्ट मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। 2-3 और होंगी जो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, ये लंबी ना हो जाए इसलिए। सीए, देखो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है गाइस, जो कि आप जो है 12th के बाद इसको आप कर सकते हैं। 12th के बाद कर सकते हैं सीए को, या आप बीकॉम के बाद भी आप कर सकते हैं। ये जो है, अगर आप 12वीं के बाद करते हैं तो एक एग्जाम पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीपीटी, ये आपको क्लियर करना होता है 12वीं के बाद। और अगर आप बीकॉम के बाद कर रहे हैं तो तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। बात समझ आई? चलो, ये लगभग अगर देखा जाए सीपीटी ये 3 लेवल पे होता है। फिर सीपीटी हो गया उस लेवल पे, फिर पीसीसी, ठीक है, पीसीसी, हाँ, फिर फाइनल, ठीक है, फिर आगे आपका फाइनल। 3 लेवल पे ये एग्जाम कंडक्ट होता है। और इसमें देखा जाए, इसमें अगर ट्यूशन को छोड़ दिया जाए तो जो इंस्टीट्यूट है ICAI ICAI बहुत ही नॉमिनल फीस लेती है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती मेरे ख्याल से। इस पूरे उसके लिए आपको मेरे ख्याल से 15,000 रुपये से ज़्यादा 20,000 का इसमें मेरे ख्याल से आप फीस लगने वाली है, क्योंकि अब काफ़ी वो हो गया, चेंज होते रहती फीस वगैरह। क्योंकि इसके जैसे 5-1 हज़ार इसके होंगे, 10-1 हज़ार इसके होंगे, इसके भी कुछ होंगे, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास इसकी फ़ीस लगती है। बाकी आपकी ट्यूशन फीस है। उसके बाद देखो, सीए जब आप बन जाते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने यहाँ जाना है या नहीं जाना है। कैसे, देखो आपको लगभग इसमें 5 साल लग जाते हैं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है तो अब अगर आपका बैकग्राउंड, घर में कोई ऐसा फाइनेंस का बैकग्राउंड है, तब तो ये वास्तव में आपके लिए बहुत अच्छा है। पता नहीं क्या हो गया, सॉरी गाइस। तो तब तो ये अच्छा है, या आपके पिताजी या भाई ऑलरेडी इस बिजनेस में है तो आपका जाना ठीक है। अदरवाइज जो है, क्योंकि यार देखो, इसको बिजनेस सेटअप, ये आपको सेटअप होने में ना लगभग 10-1 साल लग जाते हैं। सही बात बताऊं आपको, अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप सोच रहे हैं कि सीए करके पैसा आ जाए तुरंत, ऐसा नहीं होता। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है। तो अगर आपने जॉब ही करना है तो इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा कि इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उस अल्टरनेट के साथ अगर इसको करके अगर आप आगे जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। बट सिर्फ सीए करके, फिर एक तो क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स है, थोड़ी तनख्वाह में बहुत कम ही होता है कि भाई बहुत हाई लेवल के मिलते हैं।
सैलरी वगैरह, ठीक है। अदरवाइज तो यार एक अकाउंटेंट के जैसे ही आजकल मार्केट में खूब घूम रहे हैं यार, बुरा मत मानना, कोई मतलब वो नहीं है, मैंने देखा है। क्योंकि आज के समय में ऐसा है, जिसको भी आप बैग उठा के जाते हुए देख लो क्या कर रहा है, कहता है सीए कर रहा हूँ, और उसके बाद क्या है कि बाद में पता लगता है फील्ड में जॉब ही नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या, या तो सीए के पास 30,000 में काम कर रहा होता है। अब मेन बात यह है कि अकाउंट्स ऑफिसर किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में लगने के लिए तैयार नहीं होता। आदमी का अहम होता है यार मैं प्रोफेशनल, और एक जो है बॉस जो है आपके ऊपर जो ग्रेजुएट लेवल का है वो आपके ऊपर हुक्म चलाएगा। ये भी बड़ी समस्या है। तो ये आप सब ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई भी इससे संबंधित और भी चीज़ है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर देना। गाइज मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुभव है, अगर आप बहुत मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो गाइज आपके लिए ये दोनों चीज़ ज़्यादा ठीक है। देखो ये उनके लिए ठीक है जिनके पिताजी पहले से ही सीए फॉर्म चला रहे हैं, या आपका बड़ा भाई चला रहा है, आप उनको हाथ बटाने में आ गए, तब तो ठीक है। अदरवाइज जो है यार एक लोअर मिडिल फैमिली के लिए ना अपना समय इसमें कब वो करना है, जब आप बीकॉम कर लेना। बीकॉम करते करते क्या है, टैली सीख ले, कहीं अकाउंट्स की जॉब करते रहे, जॉब करते करते थोड़ा इसका ये क्लियर कर ले, फिर ये क्लियर करने के बाद 3.5 साल की आर्टिकलशिप है, उसके बाद जो है फिर आपको फाइनल का एग्ज़ाम देना है। तो ये उस हिसाब से देख लेना भाई कैसा है, ठीक है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इसमें अगर एमएनसीज में अगर जॉब लग जाती है, एमएनसीज कंपनी में सीए रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसमें अच्छा पैकेज देते हैं। लेकिन यार कितने रख लेंगे, एक एमएनसी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीए रख लेंगे। जैसे रिलायंस में होंगे तो कितने होंगे, 100 सीए होंगे यार। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो हर एक को तो इतना क्यों, अच्छा रिलायंस में जब आप सीए होगा तो इंग्लिश भी फर्राटेदार चाहिए भाई, तो ये आपने देखना है, क्योंकि इंग्लिश तो मस्ट है। अब आप जाएंगे सीए की डिग्री लेके, मान लो एक लोअर मिडिल फैमिली का बच्चा है, वो उसकी इंग्लिश जो है टंग में बैठती नहीं है, अब वहाँ इंटरव्यू में जाएगा कुछ होगा नहीं, जयराम जी की काम खराब। तो ये ध्यान रखना ज़रा है। और जो सबसे बढ़िया मेरे को लगता है AAO ऑब्लिक AO, देखो इसकी जो फुल फॉर्म है ना गाइज, मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर। ये दो अलग अलग जॉब है, ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग जॉब है। ऑब्लिक ये नहीं कि या ये दोनों डिफरेंट जॉब है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जॉब है, और सबसे बड़ी बात ये गाइस, ये गजटेड पोस्ट है। ये जो है गजटेड पोस्ट है, इतना ध्यान रखना। ये हमें इसके लिए तैयारी करनी है गाइस। 2016 में 2016 से पहले AAO ऑब्लिक या AO की जो यानी और अकाउंट ऑफिसर की ये जो एग्जाम कंडक्ट कराता था ना, यूपीएससी कराता था 2016 से पहले। यूपीएससी आपको पता है, जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कराता है, ठीक है, पहले ये करता था इसका एग्जाम कंडक्ट। लेकिन 2016 के बाद क्या हुआ, ये जो एग्जाम कंडक्ट करता है इसके लिए ये एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एक एग्जाम होता है। यानी कि ये जो एग्जाम है आप आफ्टर बीकॉम या हर कोई दे सकता है। वैसे सिर्फ ये जो एग्जाम है सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए नहीं है, बट ये कि उनके लिए इजी हो जाएगा। मैं बताऊंगा क्यों होगा। ये कोई भी दे सकता है, अगर आर्ट्स का बच्चा है, अगर आर्ट्स स्ट्रीम का है तो वो भी दे सकता है, बट उसके लिए फिर मेहनत बहुत है इसके अंदर। तो एसएससी सीजीएल कंडक्ट कराती है। जो एसएससी सीजीएल कंडक्ट जितने भी पोस्ट के लिए कराती है, इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए, एक्साइज ऑफिसर के लिए, बी ग्रेड के, यानी कि ये क्या करता है, एसएससी सीजीएल जो है बी ग्रेड के जो है ये एग्जाम कंडक्ट ये करता है। तो गाइज उसमें से सिर्फ एकमात्र ये जो पोस्ट है वो गजटेड पोस्ट है। आप समझो कि कितनी वो है। और सबसे बड़ी बात है गजटेड पोस्ट है, उसके बाद इसमें ना हाईएस्ट सैलरी भी है। जितनी भी एसएससी सीजीएल में बी ग्रेड की जितने भी होंगे ये करते, हालांकि ये बी ग्रेड का नहीं होगा मान सकते हैं, बट इसमें हाईएस्ट सैलरी है। यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर इन सब से भी हाईएस्ट सैलरी है। दूसरा ये गाइस ये ना फील्ड जॉब है, ये डेस्क जॉब नहीं है, जिसको हम कहते हैं डेस्क जॉब। डेस्क जॉब नहीं है
यानी कि बैठ के करने वाला नहीं, आपको फील्ड में घूमने वाला जॉब है। अगर किसी को इंटरेस्ट है घूमने में जगह जगह, क्योंकि इसमें क्या करना, ऑडिट से आपको समझ आ रहा होगा, ऑडिट से समझ आ रहा है आपको भाई, इसमें सरकारी डिपार्टमेंट का आपको ऑडिट करना है, पता नहीं कहाँ भेज दे, और ऑडिट में महीना महीना लग जाता है वहाँ पर। लेकिन यह है कि अगर किसी को थोड़ा सा यात्रा का शौक है, थोड़ी सी नई नई चीज़ों को जानने का शौक है, तो उसके लिए ये जॉब बहुत अच्छा है। अदरवाइज फैमिली मैटर है तो फिर भी उसके लिए ये पोस्ट नहीं है, क्योंकि एक तो इज्जत भी बहुत मिलती है। इसका ऑडिट का थोड़ा अनुभव मुझे भी है, मैंने भी 2-3 कंपनियों की ऑडिट की है। तो गाइस क्या होता है, जैसे हम ऑडिट के लिए गए, मैं कोल इंडिया लिमिटेड के जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गया, लगभग हमको 1.5 महीना लग गया था वहाँ। उनके हम गेस्ट हाउस में ठहरते थे, मज़े थे, बढ़िया बढ़िया, पूरा रहने के लिए क्या ज़बरदस्त जगह होती थी। फिर हमें जो है गाड़ी आती थी ले जाने के लिए ऑडिट के लिए, फिर हमें छोड़ती थी, फिर भोजन वो खुद ही कराते थे, ये सारी चीज़ें। और शाम को कहीं एंजॉय कर रही थी, वीकली ऑफ होता था तो उनकी गाड़ी हमें मिल जाया करती थी और हम इधर उधर घूम लिया करते थे। और रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं भाई, रिपोर्ट भेजनी है ऑडिट, आपको पता है CAG आज के समय में कैसी बखिया उधेड़ देता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो उसके बाद ये एक्चुअली क्या है, ये जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG, ये इसके अंतर्गत आपको ये जॉब आपको करनी होती है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में मैंने बिठा दिया, कोई भी और बात होगी तो पूछना। एक बात और रहेगी गाइस, देखो SSC CGL, जब आप एक पेपर होता है, CGL का पेपर होता है, SSC जो है CGL का एक पेपर कंडक्ट करती है जो ग्रेजुएशन के बाद होती है, लिखा भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, कोई भी दे सकता है, साइंस का भी दे सकता है, कॉमर्स का, आर्ट्स का भी। लेकिन एक जो इस पोस्ट के लिए इसके अलावा एक पेपर और होता है, वो पेपर 4th पेपर होता है गाइस, ये है जनरल स्टडीज। किसके बारे में? फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, जनरल स्टडीज ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का एक पेपर और होता है, जिसमें फाइनेंस में अकाउंट्स के बेसिक जो आपने 11th में पढ़ी है वही काम आता है, इकोनॉमिक्स में भी वही 11th और 12th में जो पढ़ी है वही काम आता है गाइस। तो इसलिए अब साइंस या आर्ट्स वाले बच्चे के लिए क्या है, ये एक्स्ट्रा मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये एग्ज़ाम तो सबको क्लियर करना है, लेकिन आपको इसमें जाना है AAO में तो एक पेपर और क्लियर करना पड़ता है गाइस। तो ये ध्यान रखना, पोस्ट अच्छी है, गजेटेड पोस्ट है। अगर ये फील्ड जॉब है, किसी को शौक है घूमने का, नई नई चीज़ों को जानने का, ताकि बाद में जो है उसको आज के समय में मान लो घूम फिर के आप वीडियो बनाइए, टूर का जानकारियाँ दीजिए, ब्लॉग बना करके आप जो है सर्कुलेट करिए, बहुत बेनिफिट मिलता है, ऐसी बात नहीं है, फील्ड जॉब का भी, और रिस्पेक्ट भी मिलती है गाइस। अब जो तीसरी पोस्ट है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है गाइस MSW, ये भी आफ्टर ग्रेजुएशन। मैंने BCom लिखा है, बट एक्चुअली कॉमर्स के बच्चों के लिए इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है, मैं बताऊंगा क्यों है। आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, ये भी कोई भी कर सकता है, लेकिन एक बात और है गाइज, ये मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर इसका फुल फॉर्म हो गया गाइज। ये DU ऑर्गेनाइज करती है, ये DU की एक वो है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे ना कैंप में, माल रोड की तरफ, वहाँ पूरा एक बिल्डिंग है उसकी, यूनिवर्सिटी के रोड के सीधे में आप बिल्कुल आगे जाएंगे कैंप की तरफ, तो आपको बिल्कुल आखिर में रिंग रोड के पास में, आपको अगर यूनिवर्सिटी के उससे जा रहे हैं तो आपको यानी कि लगभग राइट हाँ लेफ्ट हैंड पे आपको जो है वो बिल्डिंग आपको दिखाई दे देगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको ऑर्गेनाइज करती है। अब इसमें एक चीज़ है, नॉर्मली मैं देखता हूँ जो स्टूडेंट्स होते हैं क्या करते हैं, नॉन कॉमर्स लेते हैं विदाउट मैथ। अब उनके पास चॉइस होती है, एक तो जो कंप्यूटर का होता है, क्या कंप्यूटर का होता है IP करके, या उसको ना लेकर के कुछ बच्चों ने, बहुत से बच्चे सोशियोलॉजी ले लेते हैं वो, तो यह उनके लिए बहुत बेनिफिट करने वाला है। अब सोशियोलॉजी लेकर के अगर आपने, एक बात है, BCom भी कर लिया ना, इतना भी कर लिया सोशियोलॉजी लेकर के, तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। और अगर आपने ये कर लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी NGO है, क्या बोलते हैं, जो आप देख लो इंटरनेशनल NGOs होते हैं, उनमें जॉब मिल जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब इसमें क्या है, सोशियोलॉजी लेकर के भी आप पढ़ लेंगे ना, मोस्टली इसमें यही पढ़ाया जाता है, सोशियोलॉजी, समाज सेवा, मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर। इसमें गवर्नमेंट जॉब कहाँ है? गवर्नमेंट जॉब है गाइस, अगर आप ध्यान देंगे, आंगनबाड़ी आप लोगों ने सुना होगा, आंगनबाड़ी सुना ना, आप देखेंगे आसपास बहुत सारे लोग हैं,
उसमें जो है ना सुपरवाइजर की पोस्ट निकलती है जो ग्रेजुएशन बेस पे होता है, और उसको सबसे पहले प्रीफर किया जाता है जिसने 11th 12th और पूरी ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी पढ़ी होती है। उसको बहुत आसानी से उसको जॉब मिल जाती है इसके अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर। और मेरे ख्याल से छोटा मोटा वो होता होगा इंटरव्यू, बट ये ध्यान रखना अगर आपके पास सोशोलॉजी ले रखी है आपने तो आप इसको एंड तक मत छोड़ना गाइस, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें सेमी गवर्नमेंट जॉब भी है। मैंने कहा कि इंटरनेशनल एनजीओ जो है अच्छा पैकेज देती है, बहुत अच्छा पैकेज देती है अगर आपकी इंग्लिश भी इसके साथ साथ अच्छी हो जाए तो। अदरवाइज सुपरवाइजर में भी आपको पता है अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती है, कम टाइम की पोस्ट होती है, कम टाइम का समय भी होता है। आपको पता है सुपरवाइजर अपने एरिया का सुपरवाइज करना आसान जॉब है। तो ये गाइस मैंने आज ये 3 पोस्ट ऑप्शन जो है आप लोगों के सामने रखा। ये ध्यान रखना जो कॉमर्स के बच्चे हैं, वैसे मैं ये बात कह रहा हूं कि कैरियर ऑप्शन, एक बात बताऊं गाइस, आप जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ करके कोई भी आप सब ऑप्शन आपके पास है, बस इतना ध्यान रखना। इनमें से मैंने 3 जो अच्छे थे वो मैंने मेंशन कर दिया। आप ग्रेजुएशन के बाद 12वीं के बाद कॉमर्स के बच्चे हैं तो LLB भी कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन मैं वो सब बाद में बताऊंगा। लेकिन ज़रूरी मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेस्ट है गाइस, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आई कुड एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। अगेन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, अच्छा लगे तो मैं वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है। मेरे प्लेलिस्ट में जाए, मेरा यूट्यूब चैनल है माई अकाउंटेंसी के नाम से गाइस, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके बाद मैं आगे कुछ और दूंगा, तो आप ये ध्यान रख लेना। आई थिंक आई कुड मेक यू क्लियर इन दिस 3 ऑप्शंस, ठीक है। थैंक यू गाइस।